नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एक तांत्रिक, एक भक्त और एक प्रेमी, यानी जो भगवान को प्रेम करता है सच्चे मन से, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है और किसकी गति सबसे अधिक बुरी और किसकी गति सबसे अधिक अच्छी होती है, और कौन उस देवी या देवता के लोक को प्रस्थान करता है मृत्यु के बाद। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या में बहुत ही दक्ष होते हैं। उन्हें हम लोग आम बोलचाल भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन जो विख्यात नाम है वो है तांत्रिक। ऐसे लोग जो तंत्र विद्या में बहुत ही दक्ष होते हैं और कि अपने तंत्र विद्या के बल पर वे किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अगर किसी का कष्ट दूर करने के लिए वे अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छे तांत्रिक हैं, और जो अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग किसी का बुरा करने में करते हैं तो वे बुरे तांत्रिक हैं। ये दो कैटेगरी तांत्रिकों की है। और दूसरे हैं भक्त। भक्त ऐसे जो भक्ति करते हैं भगवान की या अपने इष्ट देवी या देवता की, चाहे दुर्गा जी हों, वैष्णो देवी हों, श्री कृष्ण हों, शिव शंकर हों या कोई अन्य। तीसरा, जो अपने इष्ट से केवल प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम जो कभी कुछ नहीं चाहता है और वो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता है। ये तीनों ही एक तरह से भक्त हैं, लेकिन कौन किस कैटेगरी का है, किसकी गति सबसे अच्छी है। जो तांत्रिक लोग हैं, मैंने पहले ही बताया कि दो तरह के हैं, अच्छे या बुरे। जो अच्छी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं किसी का अच्छा करने के लिए, अच्छे तांत्रिक। जो बुरी शक्ति का प्रयोग करते हैं किसी को बुरा करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, तो बुरे तांत्रिक। कई बार ये देखा गया है कि कुछ पैसे लेकर के या कुछ रुपए लेकर के तांत्रिक अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी अपनी शक्ति का उपयोग यानी सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों करते हैं। कुछ पैसे लेकर के वो उनकी आमदनी का भी साधन होता है। तांत्रिकों की गति वही होती है। पहला तांत्रिक जो सदुपयोग करता है अपनी शक्ति का, तो जो उसके कर्म रहते हैं अच्छे बुरे, क्योंकि तांत्रिक के अलावा वो एक साधारण मनुष्य भी है, तो उसके जो अच्छे या बुरे कर्म रहते हैं उसके अनुसार उनकी गति होती है। कर्मों के अनुसार अच्छी या बुरी। अगर अच्छे कर्म ज़्यादा अधिक हैं या अधिक किए हुए हैं तो अच्छी गति होगी, किसी अच्छे लोक में जाएगा या नया जन्म पालेगा या स्वर्ग को जाएगा। लेकिन जो बुरे तांत्रिक हैं, जिन्होंने हमेशा निकृष्ट कर्म किए हैं, किसी को हानि पहुंचाई है, किसी का उच्चाटन, मारण, स्तंभन इत्यादि किया है, या अपने तंत्र प्रयोग से किसी को अंधा लंगड़ा बनाया है, या किसी के ऊपर रोग छोड़ा है। तंत्र बल पे बहुत से रोग छोड़े जाते हैं। इस विषय के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जो लोग इस तरह के बुरे कर्म करते हैं, जो तांत्रिक लोग, वो निश्चित ही अपनी बहुत ही बुरी योनि को भोगते हैं। वो प्रेत, बाचाल, प्रेत, बेताल। बाचाल में अलग अलग तरह की श्रेणी होती है, ये भी एक प्रेतों की श्रेणी होती है। बहुत जल्द सिरा, 1.5 फुटिया, या ऐसा खतरनाक ब्रह्म राक्षस या राक्षस। प्रेतों में बहुत सारी योनियां होती हैं। भूत, चांडाल, इस तरह की योनियों को प्राप्त करता है, और वो हजारों वर्षों तक उस योनि में फंसा रहता है। छूटा तो छूटा, अगर नहीं छूटा तो कहना मुश्किल है कि कब छूटेगा। वो तो फिर ईश्वर के ही हाथ रहेगा।
उसके बाद उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है कि मान लो वो इस योनि से छूट जाए, मान लो किसी को बेताल योनि प्राप्त हो गई या ब्रह्मा राक्षस योनि प्राप्त हो गई या प्रेत ही कोई बन गया, तो उस प्रेत योनि में पहली बात वो हजारों वर्षों तक रहेगा, छूटना मुश्किल है। अगर छूट भी गया तो फिर कर्मों के अनुसार उसको दंड मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया होगा, या फिर उसको नरक मिल जाएगा उसके बाद, या फिर कुछ अच्छा कुछ कर्म किया होगा तो उसके फल के अनुसार हो सकता है उसे स्वर्ग भी मिले। या पृथ्वी लोक पर फिर वो लोग पैदा होते हैं लेकिन बहुत बुरे या निकृष्ट योनि में, चाहे जानवर हो जाएंगे, शियार हो जाएंगे, बाघ हो जाएंगे, लोमड़ी हो जाएंगे, इस तरह की अजीब सी जो योनियां रहती हैं उनमें वो जाएंगे। या फिर अगर मानव योनि में आए तो किसी निकृष्ट जगह पे वो पैदा होंगे, या फिर वो अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, इस तरह से उनकी योनि पड़ती है कर्म के अनुसार। अब बात करते हैं भक्त की। कई बार जो भक्त है उसमें भी दो कैटेगरी हैं कि निश्चल भाव से भक्ति करता है, निश्चित ही उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की कर रहा हो, विष्णु जी की है, शिव की है या कोई और। लेकिन कुछ पाने के उद्देश्य से कोई भक्ति साधना कर रहा है, जैसे किसी को धन चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, या कुछ और चाहिए, मान प्रतिष्ठा, राजनीति में उच्च स्थान चाहिए, या कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, वैभव चाहिए, तो जो ऐसे लोग भी भक्ति करते हैं और निश्चित ही ये लोग करोड़पति होते हैं, कुबेर के समान ही होते हैं। बड़े बड़े एक्टर आपने देखे होंगे, बिजनेसमैन देखे होंगे, और बहुत सारे ऊंचे घरानों के लोग देखे होंगे, या सेठ लोग आपने देखे होंगे, वो बहुत बड़े भक्त रहते हैं और वो सौदेबाज भी रहते हैं कि आप मेरा ये काम करा दीजिए, इतने करोड़ का काम करा दीजिए, मैं आपको इतने करोड़ चढ़ा दूंगा, या इतने करोड़ का काम करा दीजिए, इतने हजार आपको चढ़ा दूंगा। ये भी भक्त की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन ये भक्त वो हैं जो सौदेबाजी अपने इष्ट से करते हैं और इष्ट भी उनकी भक्ति से खुश होते हैं और उनको खूब धन दौलत वैभव जिसकी उन्हें चाह है, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सब उनको प्रदान करते हैं। उनको भी निश्चित है स्वर्ग ही मिलता है, लेकिन बैकुंठ धाम नहीं मिलेगा, शिव लोक नहीं मिलेगा, दुर्गा लोक नहीं मिलेगा, फिर से नया जन्म मिल जाएगा, कर्मों के अनुसार अच्छे परिवार में पैदा हो जाएंगे या फिर वो स्वर्ग चले जाएंगे। ये भक्तों की श्रेणी है जो स्वर्ग जाती है या निश्चित रूप से फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। लेकिन बात करते हैं प्रेमी जनों की, जो अपने इष्ट से, जैसे दुर्गा जी से कोई प्रेम करता है, निश्चल भाव से भक्ति करता है, कोई श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं या पुरुष हैं जो प्रेम करते हैं, या कोई शंकर जी से या शंभू जी से प्रेम करते हैं, कोई कालिका माँ से प्रेम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वो प्यासे हैं उसके लिए, यानी अपने इष्ट के लिए प्यासे हैं। एक ऐसी प्यास जो निश्चल है, ऐसी प्यास जिसमें कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है और भगवान या इष्ट की तरफ से कोई सप्लाई नहीं है कि आप मुझे इतने लाख दो तो मैं आपको इतने हजार चढ़ा दूंगा बदले में। ऐसे भी हैं, वो प्रेमी हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने इष्ट के दर्शन चाहिए, अपने इष्ट का लोक चाहिए, वो अपने इष्ट के चरणों में बैठना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतने प्यारे प्रेमी होते हैं कि वो माता की गोद में बैठना चाहते हैं, माता के साथ खेलना चाहते हैं, माता का पल्लू पकड़ के चलना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रेमी होते हैं शिव शंकर के जो उनका अभिषेक करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रेमी हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे उनको बहुत सुंदरता से सजाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको उठाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, वो हैं प्रेमी, सच्चे प्रेमी। प्रेम का जो शुद्ध रूप है वो भक्त और भगवान का ही हो सकता है। कोई इंसान को शुद्ध प्रेम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, और केवल इंसान ही है
एक जो प्रेमी के रूप में अपने इष्ट को ही शुद्ध प्रेम कर सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम बचे हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कोई एक या आधा लोग ही ऐसा होगा जो इस तरह की भक्ति करता है, इस तरह से प्रेम, सप्रेम भक्ति जिसे हम कह सकते हैं, सप्रेम भक्ति जो करता है, जिसमें कुछ भी नहीं है शामिल। जैसे राधा जी हैं, मीरा जी हैं, ध्यानु भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत बहुत नाम हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें शक्तियाँ भी नहीं चाहिए, तंत्र सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए, केवल उन्हें अपने इष्ट का प्रेम ही चाहिए। इन लोगों को मिलता है नरक स्वर्ग बिल्कुल नहीं, इनको मिलता है बैकुंठ लोक, इनको मिलता है श्री राम दरबार, इनको मिलता है दुर्गा लोक, इनको मिलता है शिव लोक। ये उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। ना इनका कोई कर्म का फल लगता है, यानी ना कर्म का कोई हिसाब किताब देना पड़ता है, ना ही ये कभी स्वर्ग जाते हैं, ना ही नरक जाते हैं, ना ही जीवन पाते हैं। ऐसे प्रेमी जन अपनी इच्छा से या अपने इष्ट की कृपा से जन्म लेना चाहें तो लेते हैं, वो भी इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। या कोई प्रभु का कोई विशेष कार्य करना रहता है, भक्ति फैलाना रहता है, धर्म का प्रचार करना रहता है, या जो अपने इष्ट की आज्ञा अनुसार ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, बहुत कम इनका जन्म होता है। तो ये है सप्रेम भक्त या प्रेमी जन जिनको कहते हैं। इन्हें निश्चित ही इन्हें अपने इष्ट का ही लोक मिलता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।